एक माँ ने अपनी सारी जिंदगी बेटे के लिए कुर्बान कर दी, मगर वही बेटा गुनाहों में डूबकर बर्बाद हो गया। फिर मौत के आखिरी लम्हे में कुछ ऐसा हुआ कि हजरत हसन बसरी भी चौंक उठे। ये कहानी है एक ऐसी तौबा की जो तकदीर बदल दे और दिल हिलाकर रख दे। आज से कई सदियां पहले एक छोटे से मोहल्ले में एक निहायत सादा मगर नेक दिल खानदान आबाद था। उस घर में एक मेहनती बाप, एक साबिर माँ और उनका 11 बरस का बेटा रहता था। बाप का नाम यूसुफ था, एक दयानतदार मजदूर जो सुबह सवेरे घर से निकलता और शाम ढले थका हारा वापस आता, मगर उसके चेहरे पर हमेशा शुक्र की रोशनी होती। वो अक्सर अपने बेटे से कहता, बेटा, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत ईमान है, इसे कभी ना छोड़ना। मगर तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जब सूरज अपनी पूरी आबोताब से चमक रहा था, यूसुफ काम के दौरान अचानक जमीन पर गिर पड़ा। लोगों ने दौड़कर उसे संभाला, मगर उसकी सांसें टूट चुकी थीं। यूं एक लम्हे में उस घर का सहारा छिन गया। जब ये खबर घर पहुंची तो माँ के हाथों से बर्तन गिर गए, आंखों के सामने अंधेरा छा गया और दिल जैसे टुकड़े टुकड़े हो गया। वो अपने शौहर के जनाजे के पास बैठी खामोश आंसू बहाती रही और फिर उसने अपने बेटे को सीने से लगाकर आहिस्ता से कहा, अब तुम ही मेरी दुनिया हो और तुम्हारे लिए मैं हर दुख सह लूंगी। लोगों ने मशवरा दिया, अभी तुम जवान हो, दूसरी शादी कर लो, जिंदगी आसान हो जाएगी। मगर इस माँ ने सर झुकाकर जवाब दिया, नहीं, अगर मैंने शादी कर ली तो मेरे बेटे का क्या होगा? मैं उसकी माँ भी हूँ और अब बाप भी। ये अल्फाज कहकर उसने अपनी तकदीर को कबूल कर लिया। दिन गुजरते गए, घर की हालत खराब होने लगी। खाने को कभी रोटी होती, कभी सिर्फ पानी पर गुजारा करना पड़ता। वो माँ दिन भर लोगों के घरों में काम करती, कपड़े धोती, बर्तन साफ करती और रात को थकी हारी घर लौटती, मगर चेहरे पर कभी शिकायत न लाती। जब उसका बेटा सोता तो वो उसके सर पर हाथ रखकर दुआ करती, या अल्लाह, मेरे बेटे को नेक बना दे, उसे दीन का रास्ता दिखा दे। बेटा, जिसका नाम हम्माद था, शुरू में अपनी माँ की तकलीफ को समझता था। वो खामोशी से बैठा रहता, कभी कभार माँ के काम में हाथ भी बटा देता। मगर वक्त के साथ साथ दुनिया की हवा बदलने लगी। जब हम्माद जवानी की दहलीज पर पहुंचा तो उसके इर्द गिर्द के माहौल ने उसे आहिस्ता आहिस्ता बदलना शुरू कर दिया। मोहल्ले के कुछ आवारा लड़के जो दिन भर गलियों में घूमते, हंसी मजाक करते और फजूल कामों में वक्त ज़ाया करते थे, हम्माद को अपनी तरफ खींचने लगे। पहले पहल वो उनसे दूर रहता, मगर एक दिन एक लड़के ने कहा, अरे हम्माद, तुम हर वक्त घर में क्यों बंद रहते हो? आओ, जिंदगी का मजा लो। ये जुमला उसके दिल में बैठ गया। वो उनके साथ बैठने लगा, फिर हंसने लगा, फिर वक्त गुजारने लगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता वही बन गया। जब माँ ने ये तब्दीली देखी तो उसका दिल कांप उठा। वो एक रात बेटे के पास बैठी और नरमी से बोली, बेटा, ये रास्ता ठीक नहीं, तुम्हारे बाप ने तुम्हें नेकी सिखाई थी। हम्माद ने बेपरवाही से जवाब दिया, अम्मी, बस भी करे, हर वक्त नसीहत, मुझे अपनी जिंदगी जीने दे। ये सुनकर माँ के दिल पर जैसे किसी ने छुरी चला दी, मगर उसने कुछ न कहा, सिर्फ खामोशी से आंसू पोंछ लिए। वक्त गुजरता गया। अब हम्माद घर कम आता, बाहर ज्यादा रहता। नमाजें छोड़ दी, बुरी सोहबत में पड़कर उसकी आदतें बिगड़ने लगीं। माँ रातों को जाग जाग कर उसका इंतजार करती, दरवाजे की तरफ देखती रहती, और जब वो आता तो वो सिर्फ इतना कहती, बेटा, खाना रख दिया है। मगर वो अक्सर बिना खाए ही सो जाता या गुस्से में कुछ कह देता। एक रात जब आसमान पर बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की बारिश हो रही थी, वो माँ सजदे में गिर गई। उसके आंसू जमीन को भिगो रहे थे। वो रोते हुए कह रही थी, या अल्लाह, मैंने अपनी जिंदगी अपने बेटे के लिए कुर्बान कर दी, अब उसे गुमराही से बचा ले। या रब, उसे हिदायत दे दे, उसके दिल को नरम कर दे। मगर किस्मत का पहिया अभी और घूमना बाकी था। तूफान करीब था। हम्माद अब मुकम्मल तौर पर बदल चुका था। उसे ना माँ की फिक्र थी, न दीन की, और न ही अपने अंजाम का कोई एहसास। मगर इंसान जब हद से आगे बढ़ता है तो तकदीर उसे झंझोड़ने के लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालती है। और हम्माद की जिंदगी में भी एक ऐसा मोड़ आने वाला था जो सब कुछ बदल देने वाला था।
चंद दिन ही गुजरे थे कि अचानक एक रात हम्माद को तेज बुखार ने आ घेरा। पहले तो उसने उसे मामूली समझा, मगर अगले दिन उसकी हालत बिगड़ने लगी। जिस्म कांपने लगा, सांस भारी हो गई, आंखों की चमक मध्यम पड़ गई। माँ घबरा गई। वो उसके सरहाने बैठी, उसके माथे पर पानी की पट्टियां रखती और मुसलसल दुआएं करती, या अल्लाह मेरे बेटे को शिफा दे दे। चंद दिनों में वही दोस्त जो हर वक्त उसके साथ रहते थे आहिस्ता आहिस्ता गायब होने लगे। कोई हाल पूछने ना आया, कोई दरवाज़ा खटखटाने ना आया। अब उस कमरे में सिर्फ 2 लोग थे, एक माँ और दूसरा एक बीमार टूटा हुआ बेटा। हम्माद की आंखें खुली, उसने चारों तरफ देखा। खामोशी, तन्हाई और माँ के आंसू। पहली बार उसके दिल में कुछ हिला। वो धीरे से बोला, अम्मी मेरे दोस्त कहाँ हैं? माँ ने नज़र झुका ली और आहिस्ता से कहा, बेटा मुसीबत में सिर्फ अपने साथ देते हैं। ये अल्फाज तीर बनकर हम्माद के दिल में उतर गए। उस रात हम्माद सो न सका। उसके जहन में माँ की बातें, बाप की नसीहतें और अपनी गुजरी हुई जिंदगी के मंजर घूमने लगे। वो सोचने लगा, मैंने क्या किया? मैंने अपनी माँ को रुलाया, अपने रब को भुलाया, अपनी जिंदगी जाया कर दी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, पहली बार सच्चे आंसू। रात के पिछले पहर जब हर तरफ खामोशी थी, हम्माद ने कांपते हुए हाथ उठाए और टूटी हुई आवाज में कहा, या अल्लाह मैं गुनहगार हूँ, मैंने बहुत गलतियाँ की, मगर तू रहीम है, मुझे माफ़ कर दे, मुझे माफ़ कर दे या रब। उसकी हिचकियाँ बंध गईं, आंखों से आंसू बहते रहे, दिल जैसे टूटकर बिखर गया हो। सुबह होने के करीब हम्माद ने कमज़ोर आवाज़ में अपनी माँ को बुलाया। अम्मी। माँ फौरन उसके पास आई। जी बेटा। वो मुश्किल से बोला, अम्मी मेरा एक आखिरी काम कर दें। माँ का दिल कांप गया। न कहो ऐसा, तुम ठीक हो जाओगे। मगर हम्माद ने सर हिलाया। नहीं अम्मी, मुझे लगता है मेरा वक्त करीब है। फिर उसने कहा, अम्मी आप हज़रत हसन बसरी के पास जाएं और उनसे कहें कि वो मेरी नमाज़े जनाजा पढ़ाएं। माँ हैरान रह गई। वो जानती थी कि उसका बेटा कैसा रहा है, मगर उसने कुछ न कहा, सिर्फ सर हिला दिया। दोपहर का वक्त था, गर्मी अपने उरूज पर थी, मगर वो माँ अपने बेटे की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए निकल पड़ी। नंगे पांव, आंखों में आंसू, दिल में उम्मीद। वो चलती रही, यहाँ तक कि वो हज़रत हसन बसरी के दरवाजे पर पहुँच गई। उसने दरवाज़ा खटखटाया। कुछ देर बाद एक शागिर्द बाहर आया। क्या बात है? माँ ने रोते हुए कहा, मुझे हज़रत से मिलना है, मेरे बेटे की आखिरी ख्वाहिश है। कुछ देर बाद वो हज़रत हसन बसरी के सामने खड़ी थी। उसने कांपती हुई आवाज़ में कहा, हज़रत मेरा बेटा मरने के करीब है, उसकी ख्वाहिश है कि आप उसकी नमाज़े जनाजा पढ़ाएं। हज़रत हसन बसरी ने आंखें बंद की और कुछ लम्हे खामोश रहे, फिर बोले, क्या वही लड़का जो गुनाहों में डूबा रहा? माँ ने सर झुका लिया। जी। हज़रत ने गहरी सांस ली और फरमाया, मैं उसकी नमाज़े जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा। ये सुनकर माँ के कदम लड़खड़ा गए, आंखों से आंसू बहने लगे। वो कुछ न कह सकी, बस खामोशी से वापस लौट आई। जब वो घर पहुंची तो कमरे में अजीब सी खामोशी थी। वो दौड़ी और देखा हम्माद की सांसें रुक चुकी थीं। उसकी आंखें बंद थीं, चेहरे पर अजीब से सुकून की रोशनी थी। माँ चीख उठी, बेटा! मगर अब सब खत्म हो चुका था, या शायद अभी कुछ शुरू होना बाकी था, क्योंकि उसी रात एक ऐसा वाकया होने वाला था जो सब कुछ बदल देने वाला था। रात खामोश, साकित और अजीब सी संजीदगी लिए हुए थी। घर के एक कोने में एक माँ अपने जवान बेटे की मौत के पास बैठी थी, आंखें सूजी हुई, दिल टूटा हुआ और होंठों पर बस एक ही फरियाद, या अल्लाह मेरे बेटे पर रहम फरमा। मोहल्ले के कुछ लोग इकट्ठा हुए थे, मगर हर चेहरे पर एक सवाल था, ये वही लड़का है जो सारी जिंदगी गुनाहों में रहा? कुछ लोग सरगोशियां कर रहे थे, इसका जनाजा कौन पढ़ाएगा? कोई आलिम तो आएगा नहीं। ये बातें उस माँ के कानों में पड़ रही थी, मगर अब उसमें जवाब देने की हिम्मत न थी। वो सिर्फ अपने बेटे के चेहरे को देखती और आंसू बहाती। उसी रात शहर के एक कोने में हज़रत हसन बसरी अपने हुजरे में आराम फरमा रहे थे, इबादत से थके हुए, आंखें बंद किए। मगर अचानक एक अजीब नूर ने उनके दिल को छू लिया और वो एक ख्वाब की दुनिया में दाखिल हो गए। नूरानी मंजर उन्होंने देखा,
एक वसी मैदान है, हर तरफ रोशनी ही रोशनी, और इस रोशनी के बीच फरिश्ते मौजूद हैं। उनके बीच एक जनाजा रखा है जिसके चारों ओर अजीब सी रहमत और नूर का हाला है। हजरत हैरान हुए और एक फरिश्ते से पूछा, ये किसका जनाजा है? फरिश्ते ने नरमी से जवाब दिया, ये अल्लाह के एक बंदे का जनाजा है। हजरत ने दोबारा पूछा, कौन सा बंदा? फरिश्ते ने कहा, वही नौजवान जिसकी माँ तुम्हारे पास आई थी। ये सुनकर हजरत हसन बसरी का दिल धड़क उठा। उन्होंने हैरत से कहा, मगर वो तो गुनहगार था। फरिश्ते ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ वो गुनहगार था, मगर उसने मरने से पहले सच्ची तौबा कर ली और तुमने उसे ठुकरा दिया। ये अल्फाज बिजली बनकर गिरे। उसी लम्हे एक आवाज गूंजी, ऐसी आवाज जो दिल को हिला दे, ए हसन बसरी, मेरा एक बंदा तेरी दहलीज पर आया। उसकी माँ ने इज्तिदा की, मगर तूने इनकार कर दिया। क्या तुझे मेरे बंदे की तौबा पर शक था? हजरत का जिस्म कांपने लगा, आंखों से आंसू बहने लगे। वो पुकार उठे, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैंने गलती की। ख्वाब टूट गया। आंख खुली तो दिल तेजी से धड़क रहा था, चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ। हजरत हसन बसरी फौरन उठे और जमीन पर सजदे में गिर गए। या रब, मैंने अपने इल्म पर घमंड किया, मैंने तेरे बंदे को पहचाना नहीं, मुझे माफ कर दे। वो देर तक रोते रहे। जब फज्र का वक्त हुआ तो उन्होंने अपने शागिर्दों को बुलाया और फरमाया, चलो फौरन उस नौजवान के घर चलते हैं। शागिर्द हैरान रह गए। हजरत आप? उन्होंने पुरज़्म लहजे में कहा, हाँ मैं खुद उसका जनाजा पढ़ाऊंगा। दोपहर का वक्त था, सूरज तप रहा था, मगर हजरत हसन बसरी तेजी से उस घर की तरफ बढ़ रहे थे। हर कदम के साथ दिल में नादामत बढ़ती जा रही थी। माँ के घर पर पहुंचे। जब वो उस घर के दरवाजे पर पहुंचे तो वहां खामोशी थी। अंदर दाखिल हुए तो देखा वही माँ अपने बेटे के सरहाने बैठी है। आंखें सूखी हुई हैं, जैसे आंसू भी खत्म हो गए हों। हजरत हसन बसरी उसके पास गए और नर्म आवाज में कहा, ऐ माँ, मुझे माफ कर दो। माँ ने हैरान होकर सर उठाया। हजरत, उन्होंने कहा, मैंने तुम्हारे बेटे को पहचाना नहीं, वो अल्लाह का महबूब बंदा बन चुका था। ये सुनकर माँ के आंसू फिर बहने लगे, मगर इस बार उन आंसुओं में गम के साथ एक अजीब सी तसल्ली भी थी। खबर फैल गई कि हजरत हसन बसरी खुद उस नौजवान का जनाजा पढ़ाएंगे। लोग हैरान रह गए। वही लोग जो कल तक उसे बुरा कहते थे, आज उसके जनाजे में शामिल होने के लिए आने लगे। मगर अभी एक राज बाकी था, वो राज जो इस नौजवान की असली हकीकत को दुनिया के सामने लाने वाला था, वो राज जो हर सुनने वाले के दिल को हिला देगा। दोपहर का वक्त था। सूरज अपनी पूरी शिद्दत के साथ जमीन पर आग बरसा रहा था, मगर उस छोटे से मोहल्ले में एक अजीब सी कैफियत तारी थी। गलियां खामोश थीं, फिजा बोझल थी और हर तरफ एक ही खबर गूंज रही थी, आज हजरत हसन बसरी एक गुनाहगार नौजवान का जनाजा पढ़ाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता लोग जमा होने लगे। वही लोग जो कल तक इस नौजवान को हिकारत की नज़र से देखते थे, आज हैरत और तजस्सुस के साथ उसके जनाजे में शामिल हो रहे थे। किसी ने कहा, ये कैसा मामला है? दूसरे ने जवाब दिया, जरूर कोई राज है। घर के अंदर वो माँ अब भी अपने बेटे के पास बैठी थी, मगर आज उसके चेहरे पर वो बेबसी न थी। आंखों में आंसू जरूर थे, मगर दिल में एक अजीब सा सुकून भी था, जैसे वो जान चुकी हो कि उसका बेटा खाली हाथ नहीं गया। जब सब लोग जमा हो गए तो हजरत हसन बसरी आगे बढ़े। उन्होंने जनाजे के करीब खड़े होकर लोगों की तरफ देखा और फरमाया, ऐ लोगों, तुम इस नौजवान को गुनाहगार समझते थे और मैं भी यही समझता था, मगर अल्लाह के फैसले तुम्हारे और मेरे अंदाजों से बहुत बुलंद हैं। फिर उन्होंने अपना ख्वाब बयान किया कि कैसे फरिश्तों ने इस नौजवान को अल्लाह का महबूब बंदा कहा और कैसे अल्लाह की तरफ से उन पर मलामत आई। ये सुनकर लोगों के चेहरों का रंग बदल गया, हर आंख हैरत से फैल गई। फिर हजरत हसन बसरी ने फरमाया, याद रखो, अल्लाह के दरवाजे कभी बंद नहीं होते। जो सच्ची तौबा करता है, अल्लाह उसे अपने करीब कर लेता है। ये नौजवान जिसने सारी जिंदगी गुनाहों में गुजारी, मगर आखिरी लम्हे में सच्चे दिल से अपने रब की तरफ लौट आया, अल्लाह ने उसे माफ कर दिया। ये सुनकर लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे। वही लोग जो कल तक उसे बुरा कहते थे, आज अपने दिलों में शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे।
फिर वक्त आया नमाज जनाजा का। हजरत हसन बसरी ने आगे बढ़कर तकबीर कही, अल्लाहु अकबर, और पूरी जमात ने उनके पीछे नमाज अदा की। हर दिल में एक अजीब सी कैफियत थी, किसी के लबों पर दुआ, किसी की आंखों में आंसू। नमाज के बाद हजरत हसन बसरी उस माँ के पास आए और नरमी से पूछा, ऐ माँ, क्या तुम मुझे इस नौजवान के बारे में कुछ और बता सकती हो? माँ ने आहिस्ता से कहा, हजरत, इसकी सारी जिंदगी तो आपके सामने है, मगर एक बात है। माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, मैं हर रात अल्लाह से यही दुआ मांगती थी, या अल्लाह, मेरे बेटे को हिदायत दे दे, चाहे उसकी जिंदगी के आखिरी लम्हे में ही क्यों ना हो, बस उसे गुमराही में ना मारना। ये सुनकर हजरत हसन बसरी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और कहा, सुभान अल्लाह, ये तुम्हारी दुआ थी जो कबूल हो गई। फिर उन्होंने लोगों की तरफ रुख किया और फरमाया, देखो माँ की दुआ में कितनी ताकत होती है। यही वो दुआ थी जिसने एक गुनहगार को अल्लाह का महबूब बंदा बना दिया। फिर उन्होंने कहा, कभी किसी को उसके माजी की बुनियाद पर हकीर न समझो और कभी अल्लाह की रहमत से मायूस न हो, क्योंकि एक लम्हे की सच्ची तौबा इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकती है। जनाजा उठाया गया। लोग खामोशी से उसके पीछे चलने लगे। फिजा में एक अजीब सा सुकून था, जैसे रहमत बरस रही हो। वो माँ जो कल तक रो रही थी, आज उसके चेहरे पर सब्र और रजा की रोशनी थी, क्योंकि वो जान चुकी थी कि उसका बेटा खाली हाथ नहीं गया, बल्कि अपने रब की रहमत में लिपटा हुआ गया है। माँ की दुआ कभी जाया नहीं जाती। अल्लाह की रहमत हर गुनाह से बड़ी है। सच्ची तौबा एक लम्हे में इंसान को बदल देती है। किसी को उसके माजी की बुनियाद पर कभी हकीर न समझो।